अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम। नक्शे के हवाले से कुछ असातिज़ा कराम को इश्यूज़ आ रहे हैं और उनका नक्शा जो है एक तो डाउनलोड नहीं हो रहा और दूसरा ये है कि अगर आपका डाउनलोड हो चुका है तो कैसे पता चलेगा कि आपका नक्शा जो है वो 100% सक्सेसफुली जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करनी है मैप्स के ऊपर, ये चेक करने के लिए क्या आपका नक्शा जो है वो कामयाबी से मुकम्मल तौर पर 100% जो है वो डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पर नक्शा डाउनलोड करें के ऊपर क्लिक करना है और चेक करना है यहाँ पर डाउनलोडिंग मैप्स, थोड़ी देर जो है वो वेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोडेड मैप्स सक्सेसफुली। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका नक्शा जो है वो कामयाबी से 100% जो है वो मुकम्मल हो चुका। यहाँ पर एक और मैसेज आता है कि आपका नक्शा जो है वो जुज़वी तौर पर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसका मतलब ये है, यानी पार्टली, इसका मतलब ये होता है कि कुछ हिस्सा इसका डाउनलोड हुआ है और कुछ हिस्सा डाउनलोड होने से रहता है। ये चेक करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ लिस्टिंग के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना ब्लॉक कोड जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ शुरू करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका नक्शा जो है वो बिल्कुल कामयाबी से जो है वो डाउनलोड हो चुका है। जूम करेंगे तो आपको सारा नक्शा जो है वो स्पार्को जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर ये OSM जो है होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जस्ट लेबल होते हैं और एरिया जो है वो डिफ़ाइन किया होता है, इसमें और कुछ भी नहीं नज़र आता। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस इस तरह की लाइंस होती हैं जो आपको नज़र आती हैं और ये स्पार्को मैप्स जो होती हैं ये इस इमेज की सेटेलाइट इमेज होती है जो कि आपको तस्वीर नुमा जो है वो यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पर ये हमें 100% जो है वो सारी चीज़ें डाउनलोडेड जो है वो नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा नक्शा जो है वो कामयाबी से डाउनलोड हो चुका है। जिन असातिज़ा के पास डाउनलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन नहीं आ रहा और या फिर डाउनलोड ही नहीं हो रहा या फिर वहाँ पर पार्टली डाउनलोडेड का ऑप्शन आ रहा है, तो वो असातिज़ा जो है वो क्या करें। उसके लिए कुछ हिदायत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन हिदायत को फॉलो करते हुए मैप जो है वो कामयाबी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पर ये चेक करें कि ये जो यहाँ पर सिग्नल हैं ये कितने हैं। उसके बाद यहाँ पर 4G है या नहीं है, ये दो चीज़ें कंफर्म कर लें। यहाँ पर 4G होना चाहिए और सिग्नल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये मोबाइल इंटरनेट का। ये मोबाइल इंटरनेट जो है इसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर आप देखें तो मोबाइल जो है वो डाटा जो है वो ऑफ़ है, इस डाटा को ऑन करना ज़रूरी है। अगर आपका ये ऑफ़ है तो आप ये चेक कर लें, इसको ऑन कर लें। अब आपने टैब को एक बार जो है वो रीस्टार्ट करना है। टैब को रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जब तक सिग्नल फुल नहीं होते, 4G जो है वो नहीं आता और ये मोबाइल डाटा जो मैंने बताया ये ऑन कर लें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो एक ऑप्शन दिया हुआ PBS, ये यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको ये बताएगा कि आपके टैब के साथ सर्वर जो है वो अटैच है या नहीं है, यानी कि ये टेस्ट करेगा और ये बताएगा कि सर्वर जो है वो इसके साथ कनेक्ट है या नहीं है। तो इस चीज़ का आपको फील्ड में भी फ़ायदा होगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका जो है वो काम नहीं हो रहा तो पहले आप ये चेक करें कि क्या आपका सर्वर कनेक्ट है भी या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर 1 एंड सर्वर 2 दोनों कनेक्टेड जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टैब है ये मेरा सर्वर के साथ कनेक्टेड है। हम वापस जाएंगे, वापस जाकर हम मैप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। मैप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ नक्शा डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये फ़ौरन आपको दिखा देगा, डाउनलोड करके दिखा देगा या डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर अगर डाउनलोड हो चुका है तो यहाँ पर फ़ौरन आपको मैसेज मिल जाएगा डाउनलोडेड मैप्स सक्सेसफुली। तो ये इंतहाई आसान सी चीज़ है, आप इसको फॉलो करते हुए आप अपना नक्शा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर जो है वो आपको सर्वर नज़र आता है कि सर्वर जो है वो कनेक्टेड नहीं है, आपको यहाँ पर नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो अब इसका क्या तरीका करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सिम तब्दील करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सिम तब्दील करने का तरीका यह है कि जो पावर का बटन है ना, इसके साथ जो सिम लिखा हुआ है इसको आप जो है वो निकालेंगे। यहाँ पर ये पावर का बटन है, ये देखें पावर का बटन है और इसके साथ ही ये यहाँ पर ये हिस्सा जो है इसको यहाँ से हटा देंगे और आपको सिम इजेक्टर जो है वो साथ मिला है। उस सिम इजेक्टर से ये जो आपको छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, इस सुराख के अंदर वो पिन जो है वो डालेंगे तो आपको ये जो सिम है ये बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी दूसरी सिम जो है जिसके ऊपर इंटरनेट मौजूद है वो सिम आप डालकर जो है वो आप दोबारा ये ट्राई कर सकते हैं। और ये पहले चेक कर लीजिएगा कि सर्वर कनेक्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सर्वर कनेक्टेड आ रहा है तो फिर आपने
जो है वो मैप को डाउनलोड करना। अगर सर्वर कनेक्टेड ही नहीं आ रहा तो फिर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये मेथड से आपका काम नहीं होता और आप सिम भी डालते हैं फिर भी यहाँ पर जो सर्वर है वो कनेक्टेड नहीं आ रहा और फेल्ड लिखा हुआ नज़र आता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि डिवाइस के अंदर इशू है। आप फ़ौरन इतला करें अपने तहसील में और उनको बताएं कि मेरी डिवाइस जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, या फिर वो डिवाइस चेंज करेंगे या फिर आपको कोई और सिम जो है वो डाल के आपका ये जो मसला है वो आपको ठीक करके देंगे। अगर आपका सर्वर कनेक्टेड शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये है कि आप फील्ड में जाकर काम नहीं कर सकते, टैब आपका साथ नहीं देगा, टैब वर्क नहीं करेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर ये सर्वर कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहा। तो ये सर्वर कनेक्टेड का आना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन इतला करेंगे और ये मसला हल करवाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।